माखन नगर क्षेत्र में पिछले दिनों हुए जानलेवा हमले के मामले में अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को दिए आवेदन में सीधे तौर पर जीवन मीणा को इस पूरी वारदात का मुख्य सूत्रधार मास्टरमाइंड करार दिया है। आवेदन में न केवल हमले की साजिश रचने बल्कि जीवन मीणा पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने जैसी गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पीड़ित का स्पष्ट आरोप है कि यह हमला अचानक हुई कोई घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। आरोप के मुताबिक जीवन मीणा ने आपसी रंजिश के चलते सुपारी देकर इस हमले को अंजाम दिलवाया है। पीड़ित ने आशंका जताई है कि यदि गहराई से जांच हुई तो जीवन मीणा के काले कारनामों की एक लंबी फहरिस्त सामने आ सकती है। पुलिस की भूमिका पर संदेह और फिक्स्ड गिरफ्तारी का आरोप समाचार के सबसे चौंकाने वाले पहलू में पीड़ित ने पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी नीरज मीणा की एक सोची समझी रणनीति के तहत मंडीदीप थाने के किसी पुराने मामले में गिरफ्तार करवाया गया। यह गिरफ्तारी इसलिए दिखाई गई ताकि माखन नगर पुलिस उससे पूछताछ न कर सके और हमले के पीछे छुपे सफेदपोश चेहरों के नाम दफन रहे। स्थानीय पुलिस पर दबाव के चलते निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाते हुए मामले को किसी अन्य थाने में स्थानांतरित करने की मांग की गई। सच्चाई उगलने वाले के लिए साइंटिफिक टेस्ट की मांग। पीड़ित ने न्यायालय के लिए उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच की गुहार लगाई। आवेदन की मांग की गई। आरोपी नीरज मीणा का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट, ब्रेन मैपिंग कराई जाए। इससे यह साफ हो सकेगा कि इस हमले की पटकथा लिखने में और कौन से रसूखदार लोग शामिल हैं। एक तरफ जानलेवा हमला और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़े का आरोप। इन दोनों बिंदुओं ने जिला प्रशासन पुलिस विभाग के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कराकर असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाता है या नहीं। 8 बजे के बीच में मैं अपने गांव जा रहा था माखन नगर से। उस बीच में कुछ अज्ञात 3 लोग आए। 3 लोगों ने राड और डंडे, पीछे से मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट मारा, मैं गिर गया। इसके बाद राड और डंडों से मेरे को हमला कर दिया। उनका इरादा था मुझे जान से ख़त्म करना और उन्होंने काफ़ी मेरे डैमेज हो गए। पैर 3 जगह से टूट गया था, हाथ टूट गए थे मेरे दोनों पैर, दोनों हाथ टूट गए थे। ऑपरेशन हुआ, मैं 10 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा बुधनी में। 10 दिन के बाद फिर मैं छुट्टी करा के आया। मुझे समाज के काफ़ी लोग देखने गए। लगभग मेरे को 1200-1300 लोगों ने देखने, मेरी शुभचिंतक मतलब बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, आज तक कभी किसी से गाली गलौज नहीं हुई मेरी। और मैं ताज्जुब में था कि घटना कैसे हो गई मेरे साथ, क्यों कर दी। तो एक उसमें से बोल रहा था तुम ज़्यादा राजनीति कर रहे हो ना। एक्चुअली क्या, मेरी मिसेस निर्विरोध जनपद सदस्य निर्विरोध बनी, तो उस बात की उन्हें तकलीफ हो गई। उसी घटना को लेकर मैं गरीबों की मदद करता रहता था, गरीबों की मदद करता रहता हूँ। नर्मदापुरम से हिना अली की रिपोर्ट।